अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। मैं बनाऊंगी बीफ का बहुत ही चटपटा चटखारेदार ये अचारी कीमा। बनाना भी बेहद आसान, झटपट मिनटों में हम इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपका ये बहुत ही टेस्टी कीमा बन के तैयार हो जाएगा। तो बकरा ईद पर आपको पता है गर्मी भी बहुत होने वाली है और हम लेडीज़ को किचन में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, झटपट मिनटों में बन जाएगी। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ केजी मैंने बोनलेस यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। बिल्कुल बारीक मशीन से इसको निकलवा लें ताकि जल्दी से फटाफट गल जाए। मैंने कीमे को अच्छी तरह से धो के छलनी में रख दिया था छान के, ताकि उसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हुआ तो मैंने इसको इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ 1 कप भर के मेरे पास यहाँ पे दही का है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हम लेंगे, थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ कूंडी में डाल के। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है रेडीमेड अचार गोश्त का मसाला, जो पैकेट वाला मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तो तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं अचार गोश्त मसाले के। आप चाहें तो होममेड भी बना सकते हैं, लेकिन कुकिंग हमें ज़रा जल्दी जल्दी करनी होती है बकरा ईद के दिनों में, तो झटपट फटाफट से हमें ये काम करने होते हैं। तो बस थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया है जो एंड में हमें यूज़ करना है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमे में सारी ये चीज़ें देख लीजिए कि कितने कम स्पाइसेस के साथ इसको मैं बना रही हूँ। सिर्फ अचार गोश्त का पैकेट हमने लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। अदरक लहसुन टमाटर दही के साथ इसको हम मैरिनेट कर देंगे। जितना आपके पास टाइम हो उतना आप इसको मैरिनेट करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए सारे दही मसाले यकजान हो जाएं जब अच्छे तरीके से, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। किसी ढक्कन वाले बाउल में आप डाल के तो इसको रख दें लिड लगा के। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मैरिनेट ज़रूर करें, नहीं है तो एज़ इट इज़ भी आप इसको पका सकते हैं। अब मैं इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसका लिड लगा के मैं इसे रख दूंगी। और तकरीबन हम इसको रख देंगे, अगर टाइम है आपके पास, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जितना आपके पास टाइम है आप इसको मैरिनेट करें, फ्रिज में रख दें। और अगर नहीं है तो आप इसको बस इस तरह से मिक्स करके रखें और फिर इसको कुकिंग जो इसकी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैरिनेट करने से होगा कि टेस्ट ज़रा थोड़ा सा अच्छा आएगा। अब यहाँ पे मैंने देखिए 2 चम्मच पकाने वाले घी के लिए थे, मैं घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऑयल भी बना सकते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हुआ तो यहाँ पे मेरे पास थे 4 मीडियम साइज़ के प्याज। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये वाला प्याज इसमें। तो बस हम प्याज को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। लाइट कलर हम इसका बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें इसका डार्क गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। जैसे कि हम प्याज को अच्छे से फ्राई करते हैं। ये देखिए प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए अब आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर हो गया। थोड़ा सा मैं इसे और डार्क करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए अच्छा एक सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर हमारा प्याज का हो गया। अब मैरिनेट किया हुआ कीमा इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आपके सामने है कि कीमा जो मैंने लिया था वो बिल्कुल बारीक था, तो इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। दही और टमाटरों का पानी होगा और कीमा खुद भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसलिए इसको बस हम इस प्याज में और ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे यहाँ पे मैं इसको पका रही हूँ। थोड़ा सा पकाएंगे, 5 मिनट के बाद मैं इसका लिड लगा दूँगी और फिर मैं इसकी मीडियम टू स्लो हीट कर दूँगी, ताकि कीमा अच्छे से गल जाए और दही और टमाटर और कीमे का पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाए। बस 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे। ये देखिए एक बार दरमियान में मैंने इसे खोला था, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट और इजी वाली रेसिपी है कीमे की, और ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसको इंशाल्लाह बार बार बनाना पसंद करेंगे। दोबारा मैंने लिड लगा दिया और मैंने इसे रख दिया पकने के लिए। जो अचार गोश्त के मसाले का बाकी मसाला बच गया था उसमें मैं नींबू निचोड़ दूँगी। 2 मैंने नींबू लिए थे, अच्छी तरह से इसको मैंने निचोड़ दिया था। रस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसे ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई ही है, इतना ही हमें चाहिए। 2 नींबू का रस इसमें काफ़ी है। और हरी मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12 अदद। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मिर्ची आपको बहुत तीखी लगें तो आप बीज रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बहुत ही चटपटा खाया जाता है, तो इसलिए मैं बीज नहीं रिमूव करूँगी। और इसमें ये मसाला जो नींबू मिला के मैंने रखा था, इन सब मिर्चों में मैं वो इक्वली भर दूँगी। बहुत ही टेस्टी मिर्चें होंगी ये, इस तरह से इसके अंदर आप डालेंगे, इंतहाई लजीज आपका ये कीमा बन के तैयार होगा। देखिए सारी मिर्चें मैंने रेडी कर ली हैं। अब देखते हैं कीमा, और ये देखिए
काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। बस अब इसको मैंने भूनना है। भुनाई इसकी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए। टमाटर, दही और कीमा सारा जो इन्होंने पानी रिलीज़ किया, सब का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। इससे ये होगा कि टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट होके घुल जाएंगे और प्याज आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है। गर्मियों में ईद आ रही हो तो झटपट हमें रेसिपीज़ बनानी होती हैं, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो इस तरह से इजी करके आप खानों को बनाएंगी तो इंशाल्लाह आप जल्दी जल्दी कर लेंगी। अच्छा, जो मिर्चों में मसाला बच गया था लीमू वाला अचार गोश्त का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सारा कीमे में डाल दिया है ताकि इसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और ये जो मिर्चें हमने भर के रखी थी वो भी सारी हम इसमें डाल देंगे और बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करके बस फिर मैं इसको दम वाली आंच पर रख दूंगी, लिड लगा के। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे ताकि मिर्चों का भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए इसका ढक्कन मैं हटाऊंगी और आप देख सकते हैं इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। देखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में इतना टेस्टी बनेगा और झटपट मिनटों में आपका ये अचारी कीमा बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे, उससे बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। सर्व करते हुए इस पर मैं कटे हुए नींबू वगैरह भी डालूंगी तो बहुत ही इसकी लुक ज़बरदस्त बनेगी। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। बस अब इस अचारी कीमे को आप खाएँ तंदूरी रोटियों के साथ, घर की बनी चपातियों के साथ, नान के साथ। बहुत ही टेस्टी कीमा बन के तैयार है।